जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा अध्याय 27। हम कथा वसु की, प्रेत वसु और ब्राह्मण की कथा श्रवण कर रहे थे। उसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। पूर्व जन्म के पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बनने वाले प्रारब्ध की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी क्रूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न मन बुद्धि मूर्ख कुटिल तथा समस्त श्रेष्ठ जनों धर्मात्माओं की निंदा करने वाला और उदारता वीरता तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने शेष कर्मों के राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारब्ध होता है, जो उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित होता है। प्रेत करुण वाणी में रोते हुए उस धार्मिक व्यक्ति के आगे कहने लगा, हे महात्मन, कुछ मनुष्यों का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि कायर, निर्बल, बुद्धिहीन, अविवेकी, नीति तथा धर्म कर्म को ना जानने वाले नपुंसक, अंगहीन, पापाचारी होते हुए भी राजा बन जाते हैं। और मूर्खों और पापियों के इस प्रकार के चमत्कारी सुखद जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित प्रारब्ध ही होता है। यही कारण है कि अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्यों धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों को प्राप्त करते हुए भी, परंतु ऐसे तभी होता है जब कि उन्हें पूर्वतः जन्म के कृत पूर्ण धार्मिक रहे हों। पूर्व जन्मों में उन्होंने गौ, भूमि, अन्न, वस्त्र और इत्यादि स्वर्ण का दान किया होता है। इन पुण्य कार्यों की शक्ति से ही इतना प्रारब्ध उनके वर्तमान को हर प्रकार से सुखी बना देता है। ऐश्वर्य तथा धर्म का ऐसा विधान है, उसमें रंच मात्र भी संशय या तर्क कोई भी महत्व नहीं रखता है। वसु के प्रेत ने इस अपने कई जन्मों के जीवन का अर्जित ज्ञान बल कहा, जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए तथा मानसा वाचा कर्म न समस्त प्रकार के पापों कर्मों में लिप्त रहे हैं, वह अपने जन्म बिगाड़ कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्होंने परलोक का भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं, जो पर निंदा, हिंसा, छल, कपट, दुराचार, मद्यपान, दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्मों में लीन रहते हैं, वे इहलोक और परलोक दोनों में ही घोर कष्ट पाते हैं, अशांति तथा नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सम्मुख मैं स्वयं हूँ। वर्तमान में यह प्रेत जो प्रेतयोनि मुझे प्राप्त हुई है तथा जो असहाय होकर दीनहीन दशा में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी के कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म के किए गए अपकर्मों और पापों का ही परिणाम है। वसु के प्रेत के निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति ने कहा, अहो मेरा अहोभाग्य कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। मैं विष्णु भक्त हो, तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा एवं सदाचारी हो, सदैव देवादिदेव विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है, अतः एवं तुम्हारे जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, बेताल, कुंडल, मांड इत्यादि दुष्ट हिंसक योनिधारियों से तुम्हारा स्वप्न में कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता है। तुम हम सब के अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हारा हमारा भय नहीं रहना चाहिए। हम से डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिक्पाल, देवता इत्यादि सदैव रक्षा करते हैं और स्वयं भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवत भक्त का क्षय किन्नर, यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट भी ग्रह भी अहित नहीं कर पाते हैं। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें सहज अभय प्राप्त है। अतः तुम मुझको पास में रखे अपने हाथों से संगम का पवित्र जल पिला दीजिए। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में हमने वसु और ब्राह्मण की जो कथा श्रवण की वो आगे के 2 से
3 अध्यायों में है, आप उसे अवश्य सुनिएगा। बोलो जय श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय।